पीएम मोदी के भीलवाड़ा दौरे से पहले राजस्थान सरकार ने बड़ा दांव खेला है। सरकार ने देवनारायण जयंती पर अवकाश घोषित किया है। देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष जोगिंदर रवाना ने सरकार के फैसले पर आभार जताया। जयपुर में राजस्थान आयुष चिकित्सक महासंघ की ओर से विभिन्न मांगों को लेकर 31 जनवरी को विधानसभा पर प्रदर्शन होगा। आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारियों को 7वें वेतन आयोग में केंद्र के समान वेतनमान और भत्ते दिलवाकर वेतन विसंगति दूर करने की मांग को लेकर प्रदेश भर के आयुष चिकित्सक जयपुर में जुटेंगे। जयपुर के महारानी कॉलेज में हुए हुड़दंग का विरोध बढ़ रहा है। कॉलेज के छात्र संघ पदाधिकारियों ने यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। पेपर लीक के खिलाफ कड़े कानून के बावजूद पेपर लीक के कई मामले आए। ऐसे में सरकार नकल रोकने के लिए दूसरे प्रभावी कदमों के साथ परीक्षाएं ऑनलाइन आयोजित करने पर विचार कर रही है। 4 साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार प्रदेश मदरसा बोर्ड को नया चेयरमैन मिला। राज्य सरकार ने एमपी चोपदार को चेयरमैन नियुक्त किया। उन्होंने पदभार संभाला। सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट सिविल लाइन आरओबी का काम बंद हो चुका है। निर्माण करने वाली फर्म ने जेडीए से पल्ला झाड़ लिया। इसके बाद जेडीए ने फर्म पर शिकंजा कसा। जयपुर विकास प्राधिकरण में अवैध निर्माणों पर लगातार कार्रवाई के दावे हैं, लेकिन अवैध निर्माणों पर अंकुश नहीं लग पाया। अब अवैध निर्माणों पर प्रभावी कार्रवाई के साथ जेडीए प्रशासन कार्रवाई का खर्च भी वसूल रहा है। प्रदेश में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल सकता है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 28 जनवरी दोपहर से राज्य के कई हिस्सों में बारिश की गतिविधियां शुरू हो सकती हैं। अजमेर में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान पर बैठक हुई। संभाग के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक हुई। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने नेताओं को बयानबाजी से बचने की नसीहत दी। कहा, जो काम करेगा उसको लीडर बनाएंगे। सरिस्का में एक टाइगर टूरिस्ट के सामने गाय का शिकार करते दिखाई दिया। पर्यटकों ने इसका वीडियो बना लिया जो वायरल है। जालोर जाने के लिए जोधपुर पहुंचे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कुछ क्षणों के लिए एयरपोर्ट से बाहर आए, जहां भाजपा कार्यकर्ता और वहां मौजूद लोगों का अभिवादन किया। बॉलीवुड अभिनेता जैकी श्रॉफ जोधपुर पहुंचे। वे जैसलमेर में होने वाली फिल्म शूटिंग के लिए रवाना हुए। बाहर आने के साथ ही उनके चाहने वालों ने उनके साथ फोटोज खिंचवाए। भरतपुर शहर की मथुरा गेट थाना पुलिस ने युवती का अपहरण कर फिरौती मांगने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। प्रधानमंत्री मोदी के 28 जनवरी को भीलवाड़ा के मालासेरी डुंगरी दौरे को लेकर तैयारियां पूरी हैं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने कहा, यह दौरा पूरी तरह धार्मिक है, इसे सियासी चश्मे से न देखें। बूंदी के रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में आप जल्द ही सफारी का आनंद ले सकेंगे। इसके लिए वन्यजीव विभाग द्वारा 7 रूटों को प्रस्तावित कर भेजे गए प्रस्तावों की कड़ी में बफर क्षेत्र के 3 रूटों की स्वीकृति जल्द मिल सकती है। चित्तौड़गढ़ में चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत कार्य करने वाले कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन कर कार्य बहिष्कार किया और संविदा कैडर में शामिल करने की मांग उठाई। सुजानगढ़ को जिला बनाने की मांग को लेकर सुजलांचल वासियों ने अपना मन से समर्थन दिया और जनहित संघर्ष मोर्चा द्वारा बाजार बंद की अपील पर सुजानगढ़, बीदासर, सांडवा, कातर, सालासर सभी कस्बे पूर्णतः बंद रहे। चूरू जिले के रतननगर थाना इलाके के गांव जासासर में एक शख्स ने अपनी पत्नी और बच्चों पर चाकू से हमला किया। बीच बचाव करने आया छोटा भाई और जीजा भी घायल हो गए। चूरू के गांव चनाना बड़ा के एक व्यक्ति से 1,16,000 रुपए की ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया। पुलिस जांच कर रही है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने दौसा के मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में पूजा अर्चना की। राधा कृष्ण जी की प्रतिमा के जलाभिषेक के बाद राज्यपाल ने श्रीमद् भागवत कथा का आनंद लिया। धौलपुर जिले के सरमथुरा उपखंड के खोखला गांव के एक किसान ने रसायनों का उपयोग किए बिना जैविक खेती कर मिसाल कायम की है। डूंगरपुर जिले के डूंगर सारण गांव में एक तेज रफ्तार कार ने राहगीर महिला को टक्कर मार दी। महिला की मौत हो गई, कार चालक फरार हो गया। जैसलमेर में 2 सप्ताह से जारी भारत और मिस्र की सेनाओं के विशेष बल का विशेष सैन्य अभ्यास का समापन हुआ। सेना ने 14 दिनों का वीडियो शेयर किया है। जालोर में जल जीवन मिशन का काम करने वाली कंपनी ने कई ठेकेदारों का भुगतान रोक दिया। 18 दिनों से मिशन का काम रुका हुआ है।
ठेकेदारों का आरोप है 4 महीने तक करीब 40% काम के बाद भी भुगतान नहीं हुआ। झुंझुनू के टोंक छिलरी गांव के बुजुर्ग बोधूराम के लापता होने के बाद अब तक उसकी कोई जानकारी नहीं लगी है। कार्रवाई न होने से नाराज सैनी समाज के लोगों ने राष्ट्रीय फूले ब्रिगेड के आह्वान पर जमकर प्रदर्शन किया और एसपी के आश्वासन के बाद धरना खत्म हुआ। शीतलहर और पाले के कारण खराब हुई फसलों की सही गिरदावरी करवाकर उचित मुआवजा दिलवाने की मांग को लेकर पूर्व सांसद संतोष अहलावत के नेतृत्व में भाजपा ने प्रदर्शन किया। राजकीय महाविद्यालय मासलपुर में छात्र संघ कार्यालय का करौली विधायक लाखन सिंह मीणा ने फीता काटकर शुभारंभ किया। विधायक ने छात्र संघ कार्यकारिणी को पद, गोपनीयता और कर्तव्य निर्वहन की शपथ दिलाई। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के नेतृत्व में दूसरे दिन हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत शहर के भीतरी इलाकों में पदयात्रा निकाली गई। पाली जिले के चेंडा गांव में अज्ञात कारणों से एक बाड़े में आग लग गई, जिसने विकराल रूप ले लिया। आसपास के दूसरे बाड़ों को भी चपेट में लिया। राजसमंद जिले के आमेठ थाना इलाके में बुजुर्ग महिला की हत्या के बाद शव के साथ प्रदर्शन कर रहे लोगों ने आश्वासन के बाद शव उठाया। पुलिस ने 3 दिन में हत्यारों की गिरफ्तारी का भरोसा दिलाया। सवाई माधोपुर जिले में घनघोर कोहरे के कारण विजिबिलिटी लगभग शून्य हो गई है। भीषण ठंड और कोहरे की वजह से सड़कों पर सन्नाटा है। सीकर जिले की धोद थाना पुलिस ने अवैध हथियारों के साथ 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। जिंदा कारतूस और तलवारें बरामद हुई हैं। सिरोही में एक तरफ ड्राई डे के बाद भी अनादरा चौराहे पर शराब धड़ल्ले से बिक रही थी। लोगों ने आबकारी विभाग को बताया, लेकिन विभाग की कुंभकर्णी नींद नहीं खुली।